जन्मश्रे च व्रतान्ते च सूर्यरागोपम विदुः महतां संगकालश्च कोटयर्कग्रहणं विदुः। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान है समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो तयस्तथा पूजाया पात्र में ते ही पाप संगक्षय कारणम्। चतुर्विंशतिलक्षं वा गायत्र्या जप संयुतः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रं संपूर्ण फलभोगदम्। पतनात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते दादुश्च पातकात्राणात् पात्रमित्यभिधीयते। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के लिए कारण पात्र कहलाता है। गायकं त्रायते पात्राद्वाय त्रित्युच्यते हिषा यथार्थहीनो लोकेऽस्मिन् परस्यार्थ न यच्छति। अर्थवानिह यो लोके परस्यार्थ प्रयच्छति। स्वयं शुद्धो हि तु पुतात्मा नरांस त्रातुर्महर्ति। गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण उच्यते। तस्माद् दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रतात्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेते तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। दानम कर्तु तथा त्रांतु पात्रत्वं ब्राह्मणोऽस्य हर्ति।
अननस्य क्षुधितं पात्रं नारीनरमयात्मकम् ब्राह्मणं श्रेष्ठमाहूय तत्कालेषु समाहितम् तदर्थ शब्दमर्थ वा सद्बोधकमभीष्टदम् इच्छा वा इच्छावतः प्रदानं च सम्पूर्णफलदं विदुः यत् प्रश्नानन्तरं दत्तं तदर्धफलदं विदुः यत् सेकवकाय दत्तं स्यात् प्रादफलदं विदुः जातिमात्रस्य विप्रस्य दीनवृत्ते द्विजर्षभा दत्तमर्थ हि भोगाय भूर्लोके 10 वार्षिकम् वेदयुक्तस्य विप्रस्य सर्वस्वर्गे हि 10 वार्षिकम् स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जयुक्तस्य सत्तेहि 10 वार्षिकम् विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुंठदं विदुः शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदुः तन्तलोकोपभोगार्थ सर्वेषां दानमेष्यते। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुष्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जाना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। दशागमग्नं विप्रस्य भानुवारे ददन्नरः परजन्मनि चारोग्यं 10 वर्ष समश्नुते बहुमानमथाह्वानमन्भ्यङ्गं पादसेवनम् वासो गन्धादर्चनं च घृतापुपरोषोक्तरम् षडंसं व्यज्जनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरं
न मिश्रानुगमश्चैव स्वनन्दानं दशांगकम्। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, छौ रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। दशांगमं विप्रेभ्यो दशभ्यो वै ददन्नरः। अर्कवारे तथारोग्यं शतवर्ष समश्नुते। सोमवारादिवारेषु तद्द्वारगुणं फलम्। अन्नदानस्य विज्ञेयं भूर्लोके परजन्मनि। सप्तस्वपि च वारेषु दशम्भ्यश्च दशांगकम्। अन्नं दत्त्वा सन्तं वर्षमारोग्यादिकं स्नुते। एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नरः। सहस्रवर्षमारोग्यं सर्वलोके समश्नुते। सहस्रोभ्यस्तथा दत्त्वा युतकवर्ष संस्नुते। एवं सोमादिवारेषु विज्ञं हि विपश्चिता। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है। ऐसा जानना चाहिए, 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्यादि फल प्राप्त होता है। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य हजार वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। भानुवारे सहस्राणां गायत्री पुत्रवेत शाम। अन्नं दत्त्वा सत्यलोके आरोग्यादि समश्नुते। आयुतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समश्नुते। अन्नं दत्त्वा तु लक्षाणां रुद्रलोके समश्नुते। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्यादि भोगों को प्राप्त हो करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्रलोक में भोगादि की प्राप्ति होती है। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या हि देयं
विद्यार्थिभिर्नरे पुनां च विष्णुवृद्ध्या हि पुत्रकामार्थिभिर्नरे वृद्धानां रुद्रबुद्ध्या हि देयं ज्ञानार्थिभिर्नरे बालस्त्री भारतीवृद्ध्या बुद्धिकामैर्नरोत्तमै लक्ष्मीवृद्ध्या युवस्तिषु भोगकार्म नरोत्तमै वृद्धासु पार्वतीवृद्ध्या देयमात्मार्थिभिर्जने विधा की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी वृद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान, शिववृत्त्योश्च वृत्त्या च गुरुदक्षिणयार्जितम् शुद्धद्रव्यमिति प्राहुस्तत्पूर्णफलदं विदुः। ब्राह्मण के लिए सिल तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुक्ल प्रतिग्रहार्धतम मध्यम द्रव्यमुच्यते कृषिवाणिज्यकोपेत मध्यमं द्रव्यमुच्यते क्षत्रियाणां विषां चैव शौर्यवाणिज्यकार्जितम् उत्तमं द्रव्यमित्याहुः शूद्राणां भृतकार्जितम्। स्त्रीणां धर्मार्थिनां द्रव्यं पैतृकः भर्तृकं तथा गवादीनां द्वादशानां चैत्रादिषु यथाक्रमण। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन ही उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुष्य काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या
ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। रौप्यम लवण कूष्मांडम कन्या 12कम तथा गोदानाद्वत्गव्येन गोमयेनोपकारिणा धन्धान्यादाश्रितानां दुरितानां निवारणम् जलस्नेहादाश्रितानां दुरितानां तु गोजलैः कायित्कादित्रयाणां तु क्षीरध्याज्यकैस्तथा तथा तेषां च पृष्ठिश्च विज्ञेया हि विपश्रिताः भूदानं तु प्रतिष्ठार्थमिह चामुत्र च द्विजाः तिलदानं बलार्थ हि सदा मृत्युजयं विदुः। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्यादि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गौमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध दही और घी से कायिक वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्यों को जानना चाहिए। भूदानं तु प्रतिष्ठार्थमिह चामूत्र च द्विजाः तिलदानं बलार्थै सदा मृत्युजय विदुः। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक है एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। हिरण्यजाठराग्रेस्तु वृद्धिदं वीर्यदं तथा आयं पुष्टिकरं विद्याद्वस्त्रमायुष्करं विदुः। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है। धान्यमन्य समुद्रार्थ मधुराहारदं गुणम् सैप्यं रेतोर्भिद्रद्वयर्थ षण्डसार्थ तु लावणम् सर्व समृद्ध्यर्थ कूष्माण्डं पुष्टिदं विदुः। प्राप्तिदं सर्वभोगानामिह चामुत्र च द्विजाः। ऐसा जानना चाहिए, धान्य का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं।
कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। यावज्जुन मुक्तम ही कन्यादानम तु भोगदम पनसाम्रक पित्थानां वृजिच्छाणां फलमेव च कदल्यादौषधीनां च फलं गुल्मोद्गवं तथा मासादीनां च मृद्राणां फलं शाकादिकं तथा मरीचिर्षपादानां शाकोपकरणं तथा यदुक्तो यत् फलं सिद्धं तदेयं हि विपश्रिता। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, साग, मिर्च, सरसों आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार कराने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। श्रोत्रादीन्द्रिय तृष्टिस्र सदा देया विपश्रिता शब्दादिदश भोगार्थ दिगादीनां च तृष्टिदा। वेदशास्त्रं समादाय बुद्धिद्वा गुरुमुखात् स्वयं कर्मणां फलमस्तीति वृद्धिरास्तित्वमुच्यते। बंधुराज भयाद वृद्धि श्रद्धा सा च कनीयसी। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का वह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की अस्तित्वता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर, शिव भोले बाबा की जय। बोलो सियापति रामचंद्र